पहले ही मैंने सारे गाइडलाइंस पढ़ लिए हैं, पूरे 124 पेज। अब इसमें बताया क्या गया है, इसमें यह बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपको बनाना है और किसका नहीं बनाना है, और उसमें लिखना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा, और इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना है। क्लास 10th के इन सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल फाइल है, पेंटिंग का 70 मार्क्स का और डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का होता है। बाकी ये जो सब्जेक्ट बच गए इनका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है। और अगर क्लास 10th में ही आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है, ये वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स इसको लेते हैं, तो इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बस आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th पे इनमें से अगर आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होता, इनका प्रैक्टिकल ही नहीं होता। अब कितने मार्क्स का होता है 12th के अंदर, ये देखिए, 12th में पेंटिंग का 60 मार्क्स का होता है, डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का, कंप्यूटर साइंस का 40 मार्क्स का। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए उन सभी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये 20 मार्क्स का होता है, बस इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर। अब क्लास 12th में भी कुछ लोग वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये देखें, ये है वो वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर आपने भी ये लिया हुआ है तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा।